देखा आज सारा विश्वास टूट गया कि जिस पत्नी के लिए, जिन बच्चों के लिए मैंने सारा जीवन गुजार दिया, आज जब मेरे ऊपर संकट आया छोड़कर चले गए। कहते धीरज धर्म मित्र अरु नारी और आपतकाल परखिए चारे। पत्नी की, मित्र की परीक्षा दुख में होती है, सुख में तो हजारों है। भगवान को पुकारा, भगवान चले आए, चक्र सुदर्शन से ग्राह की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र की रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद ही कहा है गजेंद्र ने। क्यों कहा गोविंद? बोले आप गायों के पालक हैं, आप गायों की रक्षा करते हैं, वो पशु हैं, मैं भी पशु हूं भगवान। हम नहीं जानते हमारे भगवान कैसे हैं, पर हम जानते प्रभु आप पालक हैं, रक्षक हैं, दीन दयाल हैं, पतितों को तारने वाले हैं, पतित पावन हैं। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने बचाया। कहते जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है या इस कथा को सुनता है, उसे ऐसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। आगे कथा आती है समुद्र मंथन की। देवासुर संग्राम चल रहा था, राजा बलि पर गुरु की कृपा थी, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो महाराज, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है कि उसका बाल बांका कर दे महाराज। और देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अनादर कर दिया, अपमान कर दिया। एक दिन गुरु बृहस्पति पहुंचे तो देवराज इंद्र सिंहासन से उठकर खड़े नहीं हुए महाराज। जब गुरुजी आए तो शिष्य को उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। वो आजकल के शिष्य कहते आओ महाराज बैठो, उठे नहीं, बैठो महाराज, आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सजे, और तुलसी तहां न जाई चाहे कंचन बरसे। कभी गुरु की बराबरी पर नहीं बैठना चाहिए, भगवान की बराबरी पर नहीं बैठना चाहिए, माता पिता की बराबरी पर नहीं बैठना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते, सनातन धर्म कहता है। राजा बलि गुरु की सेवा करते, मृत संजीवनी विद्या को सिद्ध किया शुक्राचार्य जी ने। जितने राक्षस मर जाते वो जिंदा कर देते। गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र का त्याग कर दिया। बोले तुमको गुरु कहीं मिल जाएंगे, मुझे शिष्य भी कहीं मिल जाएंगे, छोड़ दिया। और बिना गुरु के राजा चल नहीं सकता है। भटकने लगे देवराज इंद्र, भगवान के पास पहुंचे, भगवान रक्षा कर। भगवान ने कहा एक ही उपाय है, समुद्र मंथन कर लो। उनके गुरुजी के पास तो मृत संजीवनी मंत्र है, 100 वर्ष की आयु है महाराज, गारंटी है। और प्रतिदिन 100 बार कोई महामृत्युंजय जाप करने लगे तो 100 वर्ष के पहले उसका बाल बांका नहीं होगा। इसी मंत्र का नाम है मृत संजीवनी। मंत्र है ओम होम यूम सहा ओम भूर्भुवः स्वहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी अमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भू ओम सहा जूम होम ओम। महाराज अस्पताल में भी कोई भर्ती हो जाए, डॉक्टर मना कर दे और ये मंत्र जाप प्रारंभ करा दो, वो बच जाएगा। इतनी शक्ति है। इसी का नाम है मृत संजीवनी, इसलिए इसका नाम है महामृत्युंजय, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है। और लोग जाप करना नहीं चाहते, कहते महाराज इतना बड़ो मंत्र। यही बात है, रात के 1 बजे तक मोबाइल चलाया 6 घंटा, ना आंख पर आ रही ना वज्जा पर आ रही। धन्य जा जियो कंपनी की जय हो जाए। उन्हें कहते जियो, जी जरूर है पर मरे जैसे, जी तो है। महाराज अगर मोबाइल को रिचार्ज खत्म हो जाए तो जैसे मछली नहीं तड़पत पानी से, ऐसे तड़पत कब रिचार्ज हो जाए, कब घर की किसी बेड डायवे कह डायवे और रिचार्ज हो जैसे ऐसे शांति मिले, रिचार्ज हो गया। चाहे उपयोग होवे नहीं, रिचार्ज होना चाहिए। और व्हाट्सएप महाराज ऐसे देखत जैसे माता अपने हल्के बच्चा को नहीं देखे, महीना भाई को इन्हें सुसु तो नहीं कह दे,
ऐसे मैसेज देखा, अच्छा एक आ गया, हाँ एक मैसेज आया, तनक देम बा फिर देखे व्हाट्सएप, अच्छा एक और मैसेज, जैसे फ्री वैसे फिर। महाराज मोबाइल से यदि दो चीजें बंद कर दी जाए कोई छीएगा नहीं मोबाइल, एक फेसबुक, एक व्हाट्सएप और एक और चलेगा कीड़ा इंस्टाग्राम। महाराज पहले आदमी नचबे वाई देखबे जाते कोठन पे रामलीला में, अब तो घर ही दिख रही महाराज। मोबाइल खोलो फेसबुक, सब नचनाई है एक एक क्वालिटी की, मोड़ी नच रही, पत्नी नच रही और घय बाय देखे, देखो कितनी हमारी बच्ची वायरल हो रही, बिल्कुल इतने व्यू आ गए इसको, देखो 1 मिलियन, तुम्हारी जय हो जाए, बहुत अच्छा काम कर रही तुम्हारी मोड़ी, तुम्हारी बहू नच रही ऊपर है, सारी मर्यादाएं खत्म हो गई, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। जितना हो सके इन चीजों से दूर रहो महाराज, वरना पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। इधर जैसे ही समुद्र मंथन के लिए कहा तो राजा बलि के पास पहुंचे, कहा हम समुद्र मंथन करना चाहते मिलकर। बोले तुम तो हमारे शत्रु हो, तुम्हारा क्या ठिकाना, स्वार्थी हो। बोले नहीं नहीं, जो भी निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, और सबसे पहले समुद्र मंथन में क्या निकला, विष। क्या निकला, विष। अब विष पीने को ना तो देवता तैयार और ना दानव। तो बोले किसको पिला दे, बोले शंकर जी को पिला दो। शंकर जी को विष दे दिया महाराज, और शिव जी के कंठ में हृदय में वास है राम जी का, तो विष को जैसे राम मिल गए तो वहीं विष को विश्राम मिल गया। यहाँ भोले बाबा का एक नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि विष कैसा होता है, नीला, नीला होता है जहर। तो नीलकंठ पक्षी, इसका दर्शन किया जाता है दशहरे के दिन, और आज के समय में नहीं कोई मिलता देखता, व्हाट्सएप पे मिल जाता, देख भी बोले जाओ देख लो, खाली रोटी और देख लो पे थाली के, देखो जा दही भया फै गए हम। होशियार है व्यक्ति, बोले हम तो देखो नीलकंठ पक्षी को दर्शन करो। अरे ओरिजिनल देखो, घर से मोटरसाइकिल उठा पैदल जाओ। पुनः समुद्र मंथन हुआ महाराज। ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी, और सबसे लास्ट में निकले धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर। दानवों ने छीन लिया, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की। समुद्र मंथन में 3 अवतार हुए, इतना समय नहीं है कि विस्तार करें। पहला कूर्म अवतार भगवान का हुआ, क्योंकि मंदराचल पर्वत डूबने लगा था तो कच्छप बने भगवान, और जब उस पर मंथन हुआ तो उन्हें नींद आ गई। तो पहले समुद्र में लहरें नहीं आती थी, उन्हें जमाई आई तो भगवान सो गए उसमें, तो जमाई लेने से समुद्र पे लहरें आना तभी से प्रारंभ हुआ। इसी में दूसरा अवतार भगवान का हुआ धनवंतरी भगवान, और तीसरा मोहिनी। 3 अवतार हुए समुद्र मंथन भगवान के। देवताओं को अमृत पिला दिया। एक राहु नाम का दैत्य था, वो छुप कर देवता बन के बैठ गया तो उसने पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया भगवान जी तो राक्षस है, तो चक्र सुदर्शन से उसकी गर्दन को काट दिया, तो सिर हुआ राहु और धड़ हुआ केतु। अब गले में कुछ अमृत रह गया था तो वो धरती पे गिर गया, जिससे जानते हो क्या उत्पत्ति हुई है, लहसुन प्याज। अच्छा एक चीज बताओ, आप बढ़िया दशहरी आम लेके आए हो बाजार से, दशहरी आम अच्छे बाए, और वह पन्नी नाली में गए जाए, अब उठा के खा लो का, नहीं खा सकत कोई। अरे उठा लो धो लो, क्या दिक्कत है, मगर चलेगी गंदगी, कोई नहीं खा सकता है। तो गले में राक्षस के गया वो अमृत, तो लहसुन प्याज की उत्पत्ति, ये तामसी प्रवृत्ति का है हमारा। भजन करने वाले को इसका सेवन, चलो ठीक है कोई नहीं मानता है। एक व्यक्ति गया
उज्जैन में कथा चल रही, बोले महाराज आप कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ठीक है महाराज। एक बात पूछे कल ने, पूछो महाराज। कल ने भगवान ने जब मैया को दर्शन कराया ब्रह्मांड का मुख में, तो कल ने पूरा ब्रह्मांड दिख रहा हो, तो कल महाराज बोले हाउ जजमान दिख रहा हो, तो कल ने तो धरती भी दिख रही थी, कल ने हाउ दिख रही थी। कल ने कहा महाराज जब धरती दिख रही थी तो ये लहसुन प्याज के खेत नहीं दिख रहे थे भगवान के मुख में। काहे जो गुटखा खावे वाहे में गुटखा की बुराई नहीं सुन सकत, बीड़ी वाहे बीड़ी की बुराई नहीं, मदरा वाले मदरा की बुराई नहीं, वो तो प्राणन से प्यार है उनके लिए। पर हम ये कहते हैं महाराज कि 50 साल के बाद इन चीजों को भी छोड़ देना चाहिए, फिर बढ़िया भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि आपका मन दूषित ना हो, वो आपको क्रोध ना हो। राजा बलि ने कहा देखो देवताओं ने फिर छल कर दिया, पूरा अमृत पी गए। शुक्राचार्य जी बोले एक काम करो राजन, 100 यज्ञ कर लो, आप स्वयं राजा बन जाओगे। 99 यज्ञ करा दिए, 100वां यज्ञ प्रारंभ जैसे हुआ, देवता घबराने लगे कि जे यज्ञ यदि पूर्ण हो गया तो राजा बलि राजा बन जाएंगे। कहा भगवान रक्षा करो रक्षा करो। समस्त देवी देवता अपनी माँ के पास पहुंचे, अदिति के पास। अदिति से प्रार्थना की माँ हमें कोई ऐसा भाई दो जो हमसे भी बुद्धिमान हो बड़ा। तो अदिति के यहाँ वामन भगवान का जन्म होता है, उन्होंने पयोव्रत किया है। ये फागुन के महीने में होता है, शुक्ल पक्ष उत्तरत फागुन की परमा से द्वादशी तक 12 तक किया जाता है। और पयोव्रत इसलिए इसका नाम है, इसमें अन्न फल नहीं खाया जाता है, केवल दूध पिया जाता है 12 दिन तक। और जो स्त्री इस व्रत को करती हैं तो उनके यहाँ साक्षात भगवान जैसा पुत्र प्राप्त होता है। वामन भगवान का जन्म हुआ भाद्र शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि। बोले वामन भगवान की। और राजा बलि के दरवाजे पर भगवान याचक बन के पहुंचे। शुक्राचार्य जी ने देखा ये तो नारायण आ गए। भगवान बोले राजन हमें दान दो। राजा बलि ने कहा दरवाजे कोई मांगने वाला खड़ा है, उठने लगे। शुक्राचार्य जी बोले नहीं उठना राजन, ये भगवान है। एस बैर चलो साक्षात भगवान विष्णु अभ्या कश्यपाद देर जातो देवानाम कार्य साधका। ये देवताओं का कार्य साधने के लिए आए हैं और तुम यज्ञ से मत उठो। बोले वाह गुरु जी, भगवान आए हो आप मना कर रहे हो। बलि ने बात नहीं मानी, दरवाजे पे आए और भगवान से कहा भगवान मांगो क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए राजन, 3 पग धरती दे दो बस। राजा बलि समझ रहे थे कि ये ब्राह्मण है, वो तो नारायण थे। कहा हे ब्राह्मण देवता 3 पग धरती में आप शयन नहीं कर पाओगे, समुद्र के पास खड़े हो, कुछ ऐसा मांगो कि हमें देने में अच्छा लगे, आपको लेने में अच्छा लगे। बोले नहीं 3 पग धरती। महाराज संकल्प हुआ, शुक्राचार्य जी ने कहा आप शिष्य को तो बचाना है। टोटी में बैठ गए और जैसे जल निकाला तो वो निकले ना। भगवान बोले बताओ को दान कर रहा, को टेंशन हो रही। देखो दान का भाव बार बार नहीं आता, जब भी भाव बने तत्क्षण उस कार्य को कर देना चाहिए। भगवान ने कुशा निकाली, टोटी में डाली से शुक्राचार्य जी की आंख स्वाहा। श्राप दे दिया क्योंकि भगवान जानते थे कि जब तक राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा है मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। मतलब भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक गुरु की कृपा है। और जब गुरु जी ने श्राप दिया शुक्राचार्य ने, जाओ राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारे कारण मेरी आंख फूट गई, तुमने हमारी बात नहीं मानी। भगवान ने 2 पग में नीचे के लोग ऊपर के लोग नाप लिए। बोले तीसरा पग कहाँ रखे राजन। बोले मेरे सिर पर रखा और राजा बलि रसातल को चले गए। बोले वामन भगवान की। और अमरता का वरदान दिया है भगवान ने राजा बलि को कि जाओ आज से तुम अमर हो। तो आज भी राजा बलि अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान श्रीशा कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिर जीवना।
बोले वामन भगवान की जय हो। आज भी भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदारी करने जाते। अभी जो एकादशी आई थी देव उठनी, भगवान वहीं थे। चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़ में ड्यूटी लगती है ब्रह्मा जी की 4 महीने के लिए। सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक में कौन जाते हैं? भगवान नारायण। और अगन, पूष माह, फागुन में शंकर जी आज भी जाते पहरेदारी करने के लिए। बोले गोविंद भगवान की। इसके बाद अष्टम स्कंद में मत्स्यावतार की कथा का वर्णन किया गया। नवम स्कंद में सूर्यवंश, जिसमें भगवान राम जी का जन्म होता है महाराज, जिसमें राजा सगर आए, भगीरथ महाराज आए, राजा रघु आए, रघु महाराज के पुत्र अज आए और अज महाराज के दशरथ महाराज आए। बोले दशरथ महाराज की। दशरथ महाराज की 3 रानियां हैं, कौशल्यादि नार पे सब आचरण पुनीत। पर दशरथ महाराज के यहाँ एक भी संतान नहीं हुई। महाराज अपने गुरुजी के पास गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। गुरुजी ने कहा, हे राजन, धरो धीर हो ये सुत चारी। एक नहीं 4 होंगे। दशरथ जी बोले कब होंगे? बोले इसके लिए आपको पुत्रेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा। पुत्रेष्ट यज्ञ किया महाराज। अग्नि देवता खीर लेकर निकले, रानियों को खीर खिलाई, वो गर्भवती हो गई हैं। सुंदर चैत का महीना आया, 9वीं तिथि आई, दिन की 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में भगवान जन्म लेते हैं। हम बड़े भाव से इस स्तुति को गाएंगे सभी लोग। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी हर दुई कर जोरी आस्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना सीख हमारा वेद पुराण फलता करुणा शुभ सागर सब दुनियागर यही गावे श्रुति संता सो हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद ममे वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नरे उपजार विज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की कई कथा सुनाए मात बुझाए यही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली गोमती डोली सजाऊ साथ हैं रोका सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा धुन भजन सुजाना रोदन थाना हुई बालक सुर भोगा यह चरित गावै हरिपद पावै तेरा परहि भव भूपा यह चरित गावै हरिपद पावै तेरा परहि भव भूपा यह चरित गावै हरिपद पावै तेरा परहि भव भूपा यह चरित
गावै हरिपति पावै देन परहि बद को पावै दर्द गावै हरिपति पावै देन परहि बद को पावै प्रभेन सुर संते लीन मनुष्य पिताय निर्मित करो माया गुण गोगा सियापति रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र की जय। एक बार बड़े जोर से सभी बधाई देंगे दशरथ जी को, माताएं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को श्री राम जन्म की बधाई हो। आप काहे नहीं बोल रहे हैं? भगवान से नाराजगी है क्या पशु है? केवट को तो राम जी बहुत प्रिय हैं, तो उनका जन्म कितना प्रिय होगा वो आप लोग बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, जिनके हाथ हो वे हाथ उठाओ, जिनके टूटे हैं मेरी उठाइए। जिन्हें भगवान ने हाथ दिया वे हाथ उठाओ ऐसे। अब बड़े जोर से बोलना है श्री राम जन्म की बधाई हो। लड़ाई हो, अब सही आवाज नहीं आई, फिर से बोले एक बार क्लियर बोलिए हैं श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे